जो जनता के मुद्दे हैं, किसानों के, गरीबों के, गांव में रहने वालों के, घानी में रहने वाले लोगों का, उनको रोजगार चाहिए। महंगाई बहुत दुख दे रही है, महंगाई कम करना हम लोग चाहते हैं। जितने भी छापे मारे हैं, जितने नोटिस दिए हैं, जितने केस बनाए हैं, 95% विपक्ष के लिए प्रॉब्लम बनी है। सारे बच्चों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आपकी में पंचायत में एक बार फिर आया हूँ आप सबसे मिलने के लिए, और खुशी है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। साथियों, ये 2023 का जो साल है, ये एक चुनावी साल है और राजस्थान और देश में लगातार कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। पंचायत समिति का, जिला परिषद का, नगर पालिका का, विधानसभा का, लोकसभा का, और चुनावों के इस लगातार क्रम में विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति चुनाव जीत कर जाते हैं, चाहे वो सरपंच बने, विधायक बने, सांसद बने, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के हर नागरिक का, चाहे उसका समर्थक हो या विरोधी हो, चुनाव जीतने के बाद संपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो जीत कर जाता है। और मैंने कोशिश की है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र के अंदर समय समय पर आपके बीच आता रहूं, मिलता रहूं, और जो आपके काम विकास के हैं, जो मांगे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक सेतु होता है। क्षेत्र में, गांव में, पंचायत में आपकी क्या डिमांड है, पानी की, स्कूल की, बिजली की, सड़क की, अस्पताल की, उन मांगों को मनवाने के लिए जो संसाधन, बजट, पैसा, योजना, प्रोग्राम, स्कीम होता है, वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल हो, और जो पैसा हम लोग लगाते हैं वो वहाँ पर लगे जो जनता को इस बात की जरूरत हो। इसीलिए लोगों की बातों को सुनना, आपके आवेदन लेना, विकास कामों को उनकी समीक्षा करना, और समय रहते वो सब काम हम लोग करा सके आपके बीच में। मैं इस पंचायत का ज़्यादा विवरण नहीं करूँगा, मुझे पता है सरपंच साहब बहुत नौजवान हैं और आपके बीच में काम करते रहते हैं, और पंचायत के लगभग सभी गाँवों में हम लोगों ने पैसा देकर काम कराने का एक जो बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत हमको कामयाबी मिली है। अब बच्चे 11-12 महीने के अंदर जो आपके बाकी काम हैं, खासकर आपके खजूरिया के अंदर जो आप लोग चाहते हो, उन सब कामों को हम लोग कराएंगे। लेकिन आप सबका जो समर्थन और सहयोग है वो बहुत बड़ी ताकत हम सब लोगों के लिए है। और राजनीति में मुद्दे, सिद्धांत, जनता का हित, अधिकार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सच को सच बोलना, और जब गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना, ये ताकत जो है ये किसी पद या पोस्ट से नहीं आती, ताकत जनता से आती है। और लोकशाही में जनता और आपका मत, आपका वोट, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन इतनी बड़ी पूंजी है जो मैं समझता हूँ बहुत खुशनसीब लोग हैं उनको नसीब होती है। आज देश में, केंद्र में जो सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 8 साल में जो माहौल आज देश में बना है, जो जनता के मुद्दे हैं, किसानों के, गरीबों के, गांव में रहने वालों के, घानी में रहने वाले लोगों का, उनको रोजगार चाहिए। महंगाई बहुत दुख दे रही है, महंगाई कम करना हम लोग चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं। समाज में टकराव हो रहा है। आज जो चर्चा होती है वो विपक्ष के किस नेता पर कौन छापा डाल रहा है, कौन ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है। तो विपक्ष के लोगों को दबाना, डराना, धमकाना, उनको एक ऐसे बहम में रहना, रखना, ये एक प्राथमिकता बन गई है केंद्र सरकार। और मैं जब आलोचना करता हूँ तो तथ्यों के साथ करता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी जांच एजेंसी देश में है, इनकम टैक्स की है, सीबीआई की है, ईडी की है, ये सारी जांच एजेंसियां जितने भी छापे मारे हैं, जितने नोटिस दिए हैं, जितने केस बनाए हैं, 95% विपक्ष के लिए प्रॉब्लम बनी है। कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी कि देश में जो दिल्ली में लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि वैचारिक और राजनीतिक विरोध करने वाले लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। हम अपनी आवाज को बुलंद इसलिए करते हैं जब किसानों के खिलाफ कानून बनते हैं। आपको याद होगा 3 जो कृषि कानून बनाए थे वो किसान के हित में नहीं थे, उसका विरोध हम लोगों ने किया। आज गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज महंगाई हो रही है, महंगाई का विरोध करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप संसद के अंदर जवाब दो। हम पूछना चाहते हैं केंद्र में बैठे बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप जवाब दीजिए कि इतनी बेरोजगारी देश में क्यों हो गई। फौज में जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया।
अग्निवीर के नाम से नहीं योजना लेकर आए, सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी फिर आपको बाहर कर देंगे। जो लड़का नौकरी करने जा रहा है वो 21-22 साल का अपने 4 साल खत्म करके वापस गाँव में पहुंच जाएगा तो क्या करेगा। और फौज में नौकरी करना एक गौरव की बात है। और लड़के इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, वर्जिश करते हैं, सेहत बनाते हैं, एग्जाम देते हैं, फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, जज्बे के साथ मातृभारत अपनी भारत माता की सेवा करने का जज्बा होता है। 20 के साथ सरहद पर रहते हैं, अपनी सेवा करते हैं, रिटायर होकर यहाँ पर आते हैं। अब 4 साल के लिए आप भर्ती करो, छोड़ दो, किसानों के खिलाफ आप कानून बना दो, भर्ती प्रक्रिया को मूल चूक परिवर्तन कर दो, तो सेना का भी जो मनोबल है, सैनिक परिवारों का मनोबल है, उसमें कहीं ना कमी आ सकती है। इन बातों का विरोध हम करना चाहते हैं। विरोध करने की ताकत विपक्ष में ना रहे, इसलिए आप लोग घर पे छापे डाल दो, केस बना दो, जेल में डाल दो। ये जो सोच है ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। यहाँ बहुत से नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे, मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति में असहमति हो सकती है। मैं जो चाहता हूँ सोचता हूँ, हो सकता है आप उसे सहमत ना हो, तो पंचायत में, परिषद में, विधानसभा में लोग सब चर्चा करो, संवाद हो, मैं अपनी बात रखूँ, आप अपनी बात रखो, और जो सही होगा वो निकल कर आएगा। लेकिन संवाद ही ना हो, बात ही ना हो, चर्चा ही ना हो, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं। आज भी मैं आपके बीच में आया हूँ, आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा पहले स्कूल की बात कर रहे थे, कैसा वो स्कूल हो गया, वहाँ चारदीवारी नहीं हुई, यहाँ स्कूल आपको एक प्रोमोट कराना है, उसकी बात मुझे बताई। मैंने सुना, आपसे पूछूंगा, सुनूंगा, बात करूंगा, जितना हो सकेगा उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, तो संवाद स्थापित होता है। केंद्र सरकार का मन है हम कहें जो सही, बाकी किसी को कोई बोलना नहीं है। और ज्यादा विरोध करोगे तो पूरी ताकत के साथ हम आपकी आवाज को दबाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। इसलिए जब चुनाव आते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे आपके मुद्दे हैं, बिजली के, बीज के, खाद के, फसल के, बच्चों के, पढ़ाई के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़कों के, अस्पताल के, बिजली घरों के, इन मुद्दों पर हम विकास की चर्चा करें और देखें कौन ज्यादा हमारे बीच में काम कर रहा है, कौन हमारे दुख सुख में शामिल है। अब कोई आए यहाँ भाषण दे, धर्म की, जाति की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, मंदिर की, मस्जिद की, ये सब चर्चाएं करें और चला जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने हित की बात करने वाले लोगों को आप अगर समझोगे, उनको ताकत दोगे, पूरा क्षेत्र, पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश विकसित हो सकता है। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द चुनाव का समय आएगा। चुनाव के समय फिर बहुत सारे भाषण होंगे, बहुत सारे नेता होंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कौन हमारे दुख सुख हमारे साथ रहा, कौन हमारे बीच में आता रहा। आप लोगों ने जब से मुझे आशीर्वाद दिया है 4 साल से, मैंने कोई जितना मुझसे हो सका मैंने पूरी कोशिश की है आपके साथ एक प्यार का, एक व्यक्तिगत संबंध बना के रखे, और जो विकास मैं कर सकता हूँ मैंने कराया, उससे ज्यादा कराने की कोशिश की। अभी भी सरपंच साहब बैठे बैठे कह रहे थे सर यहाँ पर ये खजूरिया में स्कूलों की कमी है, तो मैं इस गाँव के अंदर आपके स्कूल के लिए अपने विधायक पद से 15 लाख रुपए देकर 3 नए कमरे बनवाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई का अच्छा मौका मिले। और उसके बाद आपने मुझे कहा कि कुटेडाम में आप स्कूल प्रमोट करना चाहते हो 8 से 10 फीट, वो प्रोमोट कराने के कार्य हम जयपुर से करना है। ये जो मेरे विधायक का पैसा है, कोष का पैसा, आप लोगों का पैसा है, इस गाँव में 15 लाख रुपए दूंगा। कम पढ़ेंगे तो और दूंगा, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, चारदीवारी के लिए कोई संसाधन की कमी नहीं आने देंगे। मेरे बच्चे बने, हम तो चाहते हैं कि गाँव से बच्चे निकले, इन गाँव से बच्चे कलेक्टर बने, एसपी बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, तो फिर अपने आप इन गाँव का विकास होगा। और शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। जीवन में पद, पोस्ट, धन, दौलत, शौर्य आता है चला जाता है, इस वक्त का खेल है हाथ में जो लिखा है, लेकिन जो शिक्षा पर ग्रहण कर लेता है वो वरदान और आशीर्वाद जीवन भर उसके साथ रहता है। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा हम लोग दें, कि हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको प्राथमिकता से लेकर जाएंगे। आपने हमेशा की तरह बताया सरपंच साहब को, पिछली बार मैं गाँव आंच में गया था, इतना लंबा साफा बांधा था, मेरे हाथ छके बांधते बने। आज आपने अच्छा नॉर्मल साफा दिया, 6 मीटर का मैंने बांध लिया, पिछली बार गया था 55 मीटर का।
उसको बांधते बांधते मेरे हाथ थक गए। लेकिन जब भी गांव में आता हूँ, क्षेत्र में आता हूँ, आप लोग हमेशा मुझे बहुत संबल देते हो, ताकत देते हो, और मेरी भी कोशिश रहती है मैं जहाँ पर भी रहूँ। लेकिन हमारे क्षेत्र में मैंने आज सुबह मीटिंग करी है अधिकारियों के साथ। मैंने कहा भाई जो निर्माण के काम करने हैं, नलियों के, नालियों के, सड़कों के, बिजली घरों के, वो सब काम जल्दी करो। गर्मी के महीने आने वाले हैं, फिर बारिश आ जाएगी, फिर निर्माण के काम में धीमी पकड़ पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके जल जीवन मिशन का काम हो, टूटी लगानी हो, नालियां बनानी हो, सड़कें बनानी हो, वो सारे काम करेंगे। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों पर हमारा ध्यान प्राथमिकता से जाएगा। और भी आप लोग जैसे मुझे बताते रहोगे वैसा काम करेंगे। मैं तो समय समय पर आपके बीच आता हूँ रामाश्यामा करने के लिए, आप लोगों का हालचाल पूछने के लिए, और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। इसलिए हमारी आवाज बुलंदी रहती है। ये स्नेह और ये अपना प्यार आप बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।